वेलकम टू स्टडी विथ अंजलि। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड टीटी 2021 और 2019 के अभ्यर्थियों को एक न्यूज़ निकल कर आई है जो बड़ी राहत देने वाली है। तो फ्रेंड देखते हैं न्यूज़ क्या है। तो टीटी 2021 व 2019 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, यानी 2021 के अभ्यर्थी याचकों को 2 सवालों के ग्रेस मार्क मिलने वाले हैं और 2019 के अभ्यर्थी याचकों को एक अंक देने का निर्देश दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। तो देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीईटी 2021 के 2 गलत सवालों के एवज में सभी 230 अभ्यर्थी याचकों को ग्रेस मार्क देकर एवं यूपी टीटी 2019 के 2 सवालों को लेकर 727 अभ्यर्थी याचकों को 1 अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। अभ्यर्थी याचकों को 727 जो अभ्यर्थी याचिक थे बस उनको ही मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। 230 अभ्यर्थी जो थे 2021 के हैं। कोर्ट ने साफ साफ कहा है, कोर्ट ने अन्य सवालों को लेकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, यानी कि जितने सवाल पर केस दर्ज थे उसी सवाल को याचिका दर्ज कराई गई थी उसी पे उन्हें मिलेगा, बाकी पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। कहा कि याचिकों ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति की है या नहीं, इसके आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने टीटी 2021 की याचिकाओं और टीटी 2019 की याचिकाओं को आंशिक मंजूर करते हुए दिया है। यानी कि हमारे जज कौन है? सौरभ श्याम शमशेरी। और याचियों का कहना था कि मोहम्मद रिजवान केस में जिन सवालों को लेकर कोर्ट में गलत पाई गई थी और ग्रेस मार्क देने का आदेश हुआ था उन्हीं सवालों को 2021 की परीक्षा में शामिल किया गया है। यानी कि इसके पहले वाली परीक्षा में वह सवाल पूछे गए थे और उस पर केस भी दर्ज हुआ था। बाद में 2021 की परीक्षा में सेम वही सवाल फिर से पूछ लिए गए थे, इसलिए उन्हें भी वैसी ही राहत पाने का हक है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सवाल विशेषज्ञ तय करते हैं और कोर्ट विशेषज्ञ नहीं हो सकती। दूसरी जिन याचियों ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति नहीं की है उन्हें राहत पाने का हक नहीं है। यानी कि जिन याचियों ने मतलब जितने याची हैं उनको ही ये अंक मिलने वाले हैं, बाकियों को नहीं मिलेगा। राहत पाने का कोई हक नहीं है, साफ साफ लिखा है। पिछली परीक्षा के गलत सवाल इस परीक्षा में दोबारा लिए गए हैं, इस गलती को सरकार की तरफ से स्वीकार किया गया है। जो सवाल पिछली परीक्षा में क्रमांक 16 व 131 पर थे वही इस 2021 की परीक्षा में 8 व 141 क्रमांक पर है। कोर्ट ने दोनों प्रश्नों के ग्रेस मार्क देने का निर्देश दिया है और 2019 की परीक्षा में प्रश्न 83 व 144 सही नहीं पाए गए थे। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रणविजय सिंह केस के आधार पर एक अंक देने का निर्देश दिया है। तो आपको यह बात समझ में आ गई। 2021 वालों को दो अंक ग्रेस मार्क मिलने वाले हैं और 2019 के अभ्यर्थियों को एक अंक देने का निर्देश दिया गया है और जो भी याची हैं उनको ही मिलने वाला है, बाकियों को राहत नहीं मिली है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। पेपर लीक पर 10 वर्ष सजा 1 करोड़ जुर्माना। यह क्या निकल कर आ रहा है न्यूज? प्रतियोगी परीक्षा में धांधली रोकने का को केंद्र ने लोकसभा में पेश किया है विधेयक, आज हो सकता है पारित। पेपर लीक या नकल में यदि कोई संस्थान शामिल होता है तो उससे वसूला जाएगा परीक्षा का पूरा खर्चा। बहुत अच्छी न्यूज है, देख लेते हैं। भर्ती सहित दूसरी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी अब बर्दाश्त नहीं होगी। केंद्र सरकार ने इसे सख्ती से कुचलने के लिए कड़ा फैसला लिया है। इसके तहत परीक्षाओं में जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी में शामिल होने वालों को अब सख्त सजा मिलेगी, जिसमें अधिकतर 10 वर्ष की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना शामिल हो सकता है। यानी क्या पता इसके थोड़ा करने से कुछ पेपर लीक का कुछ हद तक कम हो सके। वही यदि पेपर लीक व नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों में संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी शामिल पाई जाती हैं तो उससे उस परीक्षाओं से जुड़ी गड़बड़ियों व पेपर लीक की घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को इससे जुड़ा विधेयक द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 लोकसभा में पेश किया है। यानी कि लोकसभा में पेश भी हो गया है। 2024 विधेयक मंगलवार को पारित कराया जा सकता है। नए कानून के दायरे में सभी सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षाओं को शामिल किया है। इससे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे व बैंकिंग भर्ती बोर्ड से लेकर जेईई नीट, यूजीसी नीट और नेट जैसी सभी परीक्षाएं और एनटीए द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं शामिल होंगी। यानी कि इसमें सभी को शामिल किया गया है। इस जो भी आपका विधेयक पारित होगा उसमें सभी को शामिल किया गया है। वही इसके प्राविधानों को राज्य भी अपना सकेंगे। दूसरे के स्थान पर
परीक्षा देने पर न्यूनतम 3 वर्ष की सजा मिलेगी। यानी कि कोई दूसरा किसी दूसरे की जगह पर परीक्षा देता हुआ पकड़ा गया तो उसके लिए भी 3 वर्ष की सजा मिलेगी। न्यूज़ कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।